नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज़ के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जो उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक दल के साथ का आनंद ले चुके हैं और उनसे लड़ भी चुके हैं। ऐसे अनोखे नेता हैं सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष। आपका स्वागत है ओम प्रकाश राजभर जी। थैंक यू सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ 3 वाक्यों में आप बताएं कि आखिर हैं कौन ओपी राजभर, तो क्या कहेंगे? पहला वाक्य। एक गरीब, कमजोर, वंचित समाज का बेटा है। दूसरा जो देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो भारतीय संविधान दिया है, उसको लेकर के लड़ने वाला ओम प्रकाश राजभर। पर जो आपके विरोधी हैं, मैं बात कर रहा हूँ अनिल राजभर की, महेंद्र राजभर की, एक स्थानीय नेता हैं वो जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, मतलब मैं तो ये बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हमारी वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। सिर्फ अपने जीते हैं, ये निकले थे राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। एक राजभर अपने और अपने बेटा के अलावा, अपने समधी के अलावा एक राजभर ये लड़ा भी नहीं पाए चुनाव। जिताना तो बड़ी दूर की बात है। कि क्या है कि ये धूर्त टाइप के लोग हैं। क्या बोल रहे हैं लोग आपके बारे में? देखिए, एक होता है लोडर, एक होता है लीडर। लोडर की औकात नहीं है कि वो अपने प्रदेश में लाखों करोड़ रुपया अमीरों के कर्जे माफ हो जाते हैं, तो गरीबों के घरेलू बिजली के बिल आज के तारीख में सरकार के तरफ से एक स्मार्ट मीटर लगा जो फ्री में लगा। गरीब, कमजोर, जो अशिक्षित था उसको पता नहीं था ये फ्री में लग रहा है, तो ये बिल भी देगा कि नहीं देगा उसको पता नहीं। और सरकार ने मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया। अब 2 साल 3 साल के बाद वो बिल दे दिया 20,000, 25,000, 15,000। अब गांव के गांव कनेक्शन कटने लगे। जब लाखों करोड़ रुपया कर्जा लेने वाला उद्योगपति जब नहीं देता है तो डिफाल्टर घोषित करके सरकारें उनके कर्जे माफ कर देती है। तो ये घरेलू बिजली का बिल जो नहीं दे पा रहा है उसको डिफाल्टर घोषित करके इसको माफ करने की औकात सदन के अंदर बोलने की अगर किसी की है तो ओम प्रकाश राजभर की है। पर ये जो लोग बोल रहे हैं आपकी आदत के बारे में, आप क्या करते हैं और फिर बाद में क्या कर लेते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, हनुमान जी का नाम लोग विपत में लेते हैं। जब किसी को भूत सताता है तब हनुमान जी याद आते हैं। राजनीति में बहुत से लोग ओम प्रकाश राजभर का नाम लेके जिंदा हैं। इस नाते कि आपके प्रश्नों पर आप देखें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करती है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करती है, समाजवादी पार्टी आरएलडी से गठबंधन करती है, भारतीय जनता पार्टी 50 दलों को मिला करके गठबंधन करके देश में सरकार बनाती है, तो उस पर कोई किसी को नहीं कहता है। ये गठबंधन जो होते हैं चुनावी गठबंधन होते हैं, ये परमानेंट गठबंधन किसी दल का नहीं होता है। अब ओम प्रकाश राजभर वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। ये है खेल। इस नाते लोग परेशान हैं और जो सच्चाई है उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो लोग इस आवाज को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी अभी 11 मार्च 2022 को जिन लोगों का नाम आपने लिया, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने में शामिल करे। इस बात को सदन में अगर कोई बोला विधानसभा के अंदर तो ओम प्रकाश राजभर। जिस नेता का नाम लिए वो मंत्री भी हैं, लेकिन सदन के अंदर या अपने कैबिनेट में अपने मुख्यमंत्री से इस बात को कहने की हैसियत नहीं है। राजभर जी, आरक्षण की आपने बात की, आरक्षण पर सुप्रीम हाई कोर्ट से एक आदेश आया है आरक्षण पर। आप क्या समझते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा मार्च में कि भाई एक ट्रिपल टेस्ट अपनाना ज़रूरी है, राज्य सरकार ने एक फौरी तौर पर एक सर्वेक्षण किया, नोटिफिकेशन लिखाया, नोटिफिकेशन खारिज हो गया, कुल मिलाकर आधे अधूरे मन से राज्य सरकार का काम नज़र आ रहा है, और आप जो खड़े हुए हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं? उस आधे अधूरे मन की तरफ खड़े हुए हैं, बाकियों को गाली दे रहे हैं। नहीं, हम बाकियों को गाली नहीं दे रहे हैं। आप देखिए,
1953 से काका कालेलकर आयोग गठन हुआ, फिर मंडल आयोग गठन होता है, फिर हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनती है, फिर उसके बाद राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनती है, रोहिणी आयोग गठन होता है, फिर आयोग का गठन हो जाता है। और पूर्व सरकार ने राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज, उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की कमेटी बनाई, मैं मिनिस्टर था, और उसी चीज को लेकर के 7, 9, 11 में बंटवारा भी हो गया। बंटवारा होने के बाद उसी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैं लड़ता रहा। 2 बार लखनऊ में माननीय अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री से 2 बार पंचायत भी हुई, और जो पंचायत हुई लोग नहीं माने। आरक्षण का जो मुद्दा है, जो स्थानीय निकाय चुनाव में जो हाई कोर्ट का फैसला आया, इसमें असली जड़ सरकार ने जो मान लिया, जिले में सत्ता पक्ष के स्थानीय नेताओं के दबाव में जो सर्वे सरकार करा रही थी वो सर्वे हो नहीं पाया। स्थानीय नेताओं के दबाव में वो अपने मुताबिक सीटें करा लिए हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। पर ये जो हुआ है इसमें तो आप बीजेपी सरकार के साथ खड़े हुए हैं कि नहीं? मैं पिछड़ों के साथ खड़ा हूं। उनको आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं होने देगा ओम प्रकाश राजभर। ये एक सवाल है, उसके साथ जी राजभर जी, आरक्षण का मुद्दा इन दिनों गर्म है। बीजेपी कह रही है कि वो ओबीसी के आरक्षण के फेवर में है और निकाय चुनाव में बिना ओबीसी को आरक्षण दिए वो नहीं जाने वाली है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। लगातार कई सारे वो उदाहरण भी इसके बता रहे हैं जो पिछले दिनों हुए हैं। आप क्या मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि न केवल ओबीसी बल्कि दलितों का भी आरक्षण सरकार खत्म कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा ना कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले पे सरकार ने कहा कि आरक्षण पिछड़ों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, स्वीकार कर लिया सरकार ने। और सरकार कह रही है कि हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे तभी चुनाव कराएंगे, ये कह रही है। सरकार भी हाई कोर्ट जाने को तैयार है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, वो भी हाई कोर्ट जाने को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, स्थानीय निकाय चुनाव तब तक नहीं होने देंगे जब तक आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो जाएगी। हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर लिए हैं, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन आगे अगर हम चले, अब यही लोग कहते हैं कि बीजेपी के समर्थन में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? अगर दलितों का आरक्षण बीजेपी खत्म करना चाहती है तो प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। ये बताइए कि ये 9 दिन में चले 2.5 कोस वाले जो बात है, आप चले बीजेपी से लड़े और आप फिर बीजेपी की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के पास दिखाई दे रहे हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। नहीं, ये जो आवाज़ लगाने वाले लोग हैं, ये सही बात है कि उनको सही जानकारी नहीं है। आप बताइए, वर्तमान सरकार, हम अपनी पार्टी के विधायक, हमारे 6 विधायक हैं, हम अपने विधायक दल के नेता हैं। हम विधायक दल की हैसियत से अगर कोई मरीज हमारा अगर पीजीआई भर्ती नहीं हो रहा है तो हम स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे कि जाके मायावती जी से मिलें कि अखिलेश जी से मिलें। अगर कोई समस्या है, लैंड ऑर्डर का मामला है, प्रमुख सचिव गृह से मिल सकते हैं। उसके साथ साथ हम मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे ना, कि हम जाकर के राहुल गांधी से मिलें। आपने पूर्वांचल को काफ़ी समय दिया है, बनारस में ऑटो भी चलाया है, वहाँ से आगे आए हैं। वहाँ पे एक आम कहावत है कुछ लोगों के बारे में कि इससे बच के रहा, ये जे के संग 2 दिन रहेला वही के गरियावेला। आप बसपा से नेता बने, आप चुनाव लड़े, फिर बाके बीजेपी के संग बसपा की बुराई की, फिर बीजेपी से आप मंत्री हो गए, अपनी सरकार को ही गाली देने लगे, उनको अपशब्द कहने लगे। उसके बाद वहाँ से हट के आप अखिलेश यादव की पार्टी में गए, फिर उनको भला बुरा कहने लगे। तो अब कहा जा रहा है कि फिर आपका अफेयर चल रहा है बीजेपी के संग, तो आने वाले समय में आप फिर क्या करने वाले? नहीं, देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं। अब फिर मैं काम करते हैं, डायलॉग ही नहीं, आप गाने भी बहुत सुनाते हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो एक सलमान खान की फिल्म का गाना सुन लिया, अब देखता हूं आगे और कितने गाने आते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं, जो भाई ने सवाल किया कि बनारस की चर्चा, आप बताइए कि अगर मैं भाई के साथ खेती किया, जैसे हमारे पूर्वांचल की बात आपने किया, अगर हम किसी के साथ खेती कर रहे हैं, तीसरी चौथैया पचई, अगर वो हिस्सा नहीं दे तो झगड़ा नहीं करेंगे हिस्सा लेने के लिए। अब उसको कहिए कि क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो ये चीजें स्वाभाविक है, यही दुर्गति है। नेता अगर अपने हक के लिए लड़ते
नेता अपने हक के लिए जो अपने समाज की रहनुमाई करते हैं, अगर वो अपने हक के लिए अपने दलों में लड़ते तो आज ये दुर्गति नहीं होती, आज ये दुर्गति नहीं होती। नेता चुन के आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बात मुझे याद है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पढ़े लिखे लोगों से जब सवाल किया कि मैंने तुझे रिजर्वेशन दे दिया, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप हक के लिए लड़ते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना इंटरव्यू देते हैं, आपके जो अपने लोग हैं उनको क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आज आप हर जगह से लड़के चले आते हैं, कहते हैं वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, इसमें ये गलती है, उसने ये नहीं किया, पर लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। अब जाएंगे आपको वोट दे के। अब सुन लीजिए, मिला क्या? हमारे पैदा होने से समाजवादी पार्टी से 2 एमएलए राजभर को बनाना पड़ा। हमारे पैदा होने से राज्यसभा राजभर चुन के चला गया। हमारे पैदा होने से एमपी चुन के जाने लगे। हमारे पैदा होने से सभी पार्टियों की निगाह में आने लगे, और राजभर से आज राजभर जी को बना दिया। तो कोई कहता तो है राजभर जी आ रहे हैं भैया, ये उपलब्धि दिया जो महाराजा सुहेलदेव जी को आज के 20 साल पहले 5% लोग जानते थे। आज महाराजा सुहेलदेव जी पर राजनीति करने के लिए सारी पार्टियां मजबूर हो गई हैं। सब लोग महाराजा सुहेलदेव जी को फूल चढ़ाने के लिए आतुर हो गए। हम तो खुश रहते हैं। आज जो 2 विधायकों की आप बात कर रहे हैं, लगातार जो समाज है उसमें भी चर्चा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा है कि आप खड़े कहाँ पर हैं, पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं। पहली सरकार बनी तो आप बीजेपी के साथ थे, दूसरी जब चुनाव, अभी पिछले जो चुनाव हुए अखिलेश यादव के साथ खड़े थे। आज आप कहीं नहीं खड़े, लेकिन आप सरकार की बजाय हर बात को लेकर अखिलेश यादव को ही घेरने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तब करते हैं जब अखिलेश यादव ओबीसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो अभी के दिन में आप है कहाँ पे? आपका ज्यादातर टारगेट अखिलेश यादव पे ही रहता है। इन लोगों ने समाज को धोखा दिया है, उसको तो उजागर करूंगा। मैं सरकार में था, मिनिस्टर था 18 महीना जो नीतियां थी, मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, नीतियों का विरोध करता हूं कि आपने ये नीति कहा है तो इसको कहिए। विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राघवेंद्र सिंह या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम जल्द लागू करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने 3 बार कहा, नहीं लागू किया, उनसे नहीं लड़ेंगे। किससे जाएंगे लड़ने के लिए? इनकी शिकायत नहीं करेंगे। अखिलेश जी सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू क्यों नहीं किए? 2001 की बनी है। राजभर जी, आप इन दिनों महिलाओं की मीटिंगें कर रहे हैं और महिलाओं को लेकर के काफ़ी अपनी राजनीतिक जागरूकता का प्रसार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं। तो ये जब महिलाएं राजनीति में कहाँ पे खड़ी हैं, और ख़ासकर आपकी पार्टी में, जबकि बहुत बार ऐसी बात आती है कि महिलाओं के लिए भी एक अभद्र भाषा या बहुत सारी ऐसी भाषा का भी प्रयोग जो है पार्टियों में होता है, और आपके यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, अभी आपने देखा कि 18 दिसंबर को मऊ में 50,000 महिलाओं को हमने प्रेरित किया आने के लिए, जिसमें हमको अंदाजा है कि 10,000 महिलाएं जुटी लगभग। अभी 27 दिसंबर को फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर में हम उनको राजनीति में, जैसे हम राजनीति कर रहे हैं, मान लीजिए गांव पंचायत चुनाव में गांव सुरक्षित हुआ तो जो घर में महिला रोटी बेल रही है उसी को लाके प्रधानी लड़ा दिए। अब सामाजिक ज्ञान तो उसको है नहीं। जब सामाजिक ज्ञान नहीं है तो वो प्रधान चुन ली गई, तो समाज में कैसे बोलेगी, कैसे चलेगी, अधिकारी से कैसे बात करेगी? तो हमारी कोशिश होती है कि उसको घर से निकाल करके सामाजिक ज्ञान उसको बोलने डोलने सिखाया जाए। इस नाते हमारी कोशिश हो रही है कि उनको, उनके सामने जो समस्या है, ग्रामीण इलाकों में, गाँव में जाने पर सबसे ज्यादा दुखी गरीब कमजोर महिलाएं जो हैं वो शराब से दुखी हैं। सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आई है, शराब से दुखी हैं। गांधी जी का प्रदेश गुजरात, सबसे पहले शराब बंद हो जाती, गांधी जी का प्रदेश है। तो देश तो गांधी जी ने आजाद कराया, तो पूरे देश में शराब क्यों नहीं बंद हो जाती है? तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ शराब बंदी हो जाए? बिल्कुल चाहते हैं। पर आपने इसके लिए लड़ाई की? बिल्कुल लड़ाई की, हम 20 साल से लड़ते हैं। एक समय आप उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा भी बना रहे थे, ओवैसी साहब के साथ थे, शिवपाल सिंह के साथ थे। तो साथ छोड़ना और साथ रहना, इन दोनों में आप अपने को कितना जिम्मेदार मानते हैं, और क्या आपने कुछ सबक सीखा है, और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, आगे कब तक जारी रखेंगे? देखिए, लोकतंत्र में प्रयास होता है, कोशिश होता है कि सबको साथ लेके चलने का। जो अलग अलग पार्टियां बन चुकी हैं, चुनाव आता है तो पार्टियों की जब ताकत इकट्ठा हो जाती है तो उनकी लालच बढ़ जाती है। जिसकी हैसियत 10 सीट लड़ने की, वो 100 सीट की बात करने लगता है। 403 सीट है, 7 हो गए 10 लोग, कोई 100 सीट, कोई 50 सीट, कोई 80 सीट, कोई 90 सीट मांग रहा है, और सबका जोड़ देते हैं तो 700 सीट हो जाती है।
तो कहां से होता है? हम समझाते हैं कि भैया 10 लड़ो और 5 जीत के आओ, लेकिन सदन में जब रहोगे तभी दिखोगे। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं। आपने जैसे ओवैसी जी की बात किया, आप शिवपाल जी से पूछ लीजिएगा कभी मौका मिले तो, उनके घर में कम से कम 5 बार पंचायत कराई कि आप 10-10 सीट, 5-5 सीट, 6-6 सीट हम लोग लड़ा जाए, लेकिन 100 सीट 80 सीट के नीचे कोई बात नहीं करता है। आप पता कर लीजिएगा, ओवैसी जी से फोन करके पूछ लीजिएगा कि उनके सारे रिकॉर्ड मेरे पास अभी मोबाइल पर, उन्होंने जो सूची मुझे दी 100 सीटों की, कि नहीं 100 से नीचे मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी आबादी 20% है, मुझे 100 सीट चाहिए। तो भाई मेरी हैसियत तो नहीं है कि जब हम तो मिलता है ना का बाग होता तो वो पूरी ले 10 पूरी लेता, तब कहां से मिली? ये है गठबंधन न आगे चलने का वजह। क्या आप ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें आप शामिल होंगे? नहीं, आपके मन में क्या, आप जाना चाहते हैं क्या? उससे जाना चाहिए, हमारे मन में, व्यक्तिगत हमारी अपनी राय है। ठीक है, मैं इसमें और ज्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि आपकी पार्टी की बात है। अगर आपको राहुल गांधी के लिए कोई गाना सुनाना हो तो वो कौन सा होगा? चल अकेला, एक कोई फिल्म है ना, चल अकेला साथी चल। अखिलेश जी के लिए? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जहां पिछड़ों अत पिछड़ों का न्याय ना हो, अन्याय हो, तो वहां क्या जरूरत है? मायावती जी? मायावती जी हमारे गुरु के शिष्य हैं और आधी आबादी की बिरादरी है, तो उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या किया आपके साथ? जो आज चर्चा हो रही है अखिलेश जी की, हमारी उनकी बात हुई थी। हम उनके नेतृत्व में यहाँ एक मोर्चा बनाने की तैयारी में थे। हमारी बात संजय सिंह जी से हुई, टेलीफोनिक केजरीवाल जी से भी हुई थी। हम लोग कोशिश कर रहे थे। उसी बीच हर पार्टी, छोटी क्षेत्रीय पार्टियां सोची कि हम खुद समाजवादी पार्टी से जुट जाएं, लेकिन सबकी बात नहीं बनी और वो अपना हमारा दिल तोड़ करके उधर चले गए। क्या करें। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आपकी सौदेबाजी की वजह से कोई आप पर विश्वास करता ही नहीं है, या आप बहुत आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं? हम बड़ी आसानी से लोगों पर विश्वास और भरोसा कर लेते हैं, यही हमारी जो भी समझिए। कितने नादान हैं आप, है ना, भोले भाले से हैं आप, विश्वास कर लेते हैं। हमें लोग बेवकूफ़ बना, इसलिए हमको लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। कुछ राज कपूर जैसी फिल्में हैं ना, राज कपूर की फिल्में, आप कुछ वैसा लग रहे हैं इसमें। नहीं, कभी कभी धोखा खाने से सीख मिलती है, कब तक धोखा देगा। तो अगर आपको अपने लिए कोई गाना गाना हो तो वो कौन सा है? अपने लिए कौन गाना गाए हम? बताइए, जो आप कर रहे हैं, आपका जो चाल चलन है, जो आपकी सोच है, जो बातें हैं। याद तो नहीं आ रहा है मुझे। अपने बारे में नहीं याद आता किसी को, यही तो प्रॉब्लम होती है। हम दूसरे के विषय में ज़्यादा सोचते हैं, इस नाते अपने विषय में कम सोचते हैं। आप ये बताइए कि आप अगर आपको आगे इन दो पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाना हो तो आप कांग्रेस को पसंद करेंगे या बीजेपी को? अब देखिए, टाइम जब वो आएगा तो फिर इसका जवाब हम देंगे। 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, राहुल जी को या मोदी जी को? देखिए, अभी तक तो कोई लड़ाई में नहीं है, सही बात तो ये है। आज भी मोदी जी के साथ लड़ने के लिए देश की राजनीति में कोई नेता भी तैयार नहीं है आज के तारीख में। अब इसको चाहे बीजेपी का समर्थन समझ लीजिए, चाहे सच्ची बात समझ लीजिए, अभी विपक्ष अपनी गोलबंदी नहीं कर पाया, कैसे लड़ेगा? अब ये बात हम बोलते हैं, चूंकि सच बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बीजेपी वाला बोल रहे हैं। अब तक विपक्ष को ये गोल बना के आ जाना चाहिए मैदान में। कब आओगे? वही जैसे मायावती जी और अखिलेश जी मिलके भीतर खिचड़ी पकाए, वो अपने हेलीकॉप्टर से गए, चारों खाना चित, बदनामी हो गई, का उखाड़ लिए, 65 सीट चली गई बीजेपी की। बीजेपी के, ये आपने कहा बीजेपी के समर्थन में इसको माना जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करना हो तो बीजेपी के विरोध में सबसे बड़ी बात क्या है एक आपकी तरफ से? विरोध की बात नहीं, एक जैसे बीजेपी से जिस दिन नीतीश का गठबंधन टूटा, अखिलेश जी वास्तव में अगर गठबंधन की बात जो कर रहे हैं, इनको तुरंत जाकर के नीतीश जी से मिलना चाहिए और दोनों लोग मिलकर के पहुंच जाते बंगाल 10 दिन 5 दिन पर, ममता जी से मिलते, तीनों लोग मिलकर एक फिर पहुंचते, पकड़ते चौथे को,
फिर पहुंच जाते सोनिया के यहाँ। इस तरह पूरे देश में घूम करके 2 महीने में एक माहौल खड़ा करते, ले आते। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बीजेपी के विरोध में सबसे बड़ी बात आप क्या कहते हैं, वो आप नहीं बता रहे हैं। बीजेपी के देखिए, बीजेपी पार्टी कोई खराब नहीं है, पार्टी में रहने वाले लोग खराब। मध्यम पड़ गया आपका। ओम प्रकाश राजभर, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए और जिन सवालों के जवाब आप नहीं देना चाहते थे वो बिल्कुल नहीं दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।